महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है। मां, बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पी के सोते हैं। क्या भाइयों बहनों, क्या महंगाई को रोका नहीं जा सकता है? क्या कोई उपाय नहीं है? भाइयों बहनों, आज देश की स्थिति क्या है? हमारे पास कोई रियल टाइम डाटा ही नहीं होता है। खेती की सीजन आई, कितनी फसल कहां कितनी बोई जा रही है, कोई रियल टाइम डाटा नहीं। कौन सा अन्न, कौन सी चीज कितनी पैदावार हुई, रियल टाइम डाटा नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि देश के कृषक जो खेती के क्षेत्र में काम करते हैं, हम एक रियल टाइम डाटा का टेक्नोलॉजी के द्वारा एक मैकेनिज्म विकसित करेंगे और देश को समय रहते पता चलेगा कि इस बार ये फसल इतनी बोई गई है, और फसल होने पर पता चलेगा कि इस वर्ष इतनी फसल पैदावार हुई है, इतनी हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता का भी रियल टाइम डाटा होना चाहिए और हर भूभाग का होना चाहिए, और हम उसके आधार पर तय कर सकते हैं कि अगर देश की इतनी आवश्यकता है, इतनी फसल है, तो समय रहते क्या इंपोर्ट करना, क्या एक्सपोर्ट करना, उसका फैसला कर सकते हैं। आज क्या हो रहा है, एक तरफ देश में जरूरत हो, उसी को दूसरे रास्ते से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। देश भूखा मरता है और फिर उसी चीज को फिर इंपोर्ट किया जाता है। पता नहीं कौन सा कारोबार होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा आग्रह है और हमें विश्वास है कि सामान्य व्यक्ति को महंगाई का मार झेलना न पड़े, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन न हो, और इसलिए एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की रचना होनी चाहिए देश में, और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के द्वारा सरकार के द्वारा इंटरवेन करके गरीब की थाली को हमेशा सलामत रखा जाए, इसकी चिंता किया जाए। इसी प्रकार से समय की मांग है, देश में एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट खड़ा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ब्लैक मार्केटियर्स के लिए स्पेशल अदालतें बनाई जाए और समय सीमा के अंदर ये ब्लैक मार्केटियर्स को सजा दे करके हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोका जाए। अगर हम इस प्रकार के एक के बाद एक कदम उठाएं, भाइयों बहनों, अगर अटल जी की सरकार महंगाई रोक सकती है, अगर मोरारजी भाई देसाई की सरकार महंगाई रोक सकती है, तो 2014 में भाजपा की सरकार भी महंगाई रोक सकती है।